हेलो गाइज, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का आरएसडी क्लासेज में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप सभी को प्रकाश के बारे में पढ़ाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने कल आपको प्रकाश के परावर्तन के गुण क्या क्या होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लाइट क्या होती है, इसके बारे में बताया था। कल मैंने आपको बताया था प्रकाश परावर्तन के नियम। आज हम उसके आगे पढ़ते हैं। प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब, आइए देखते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे इस दूसरे को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब नंबर 1 होता है, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब को इंग्लिश में बोलते हैं रियल इमेज और आभासी प्रतिबिंब को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब जानते हैं आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु से चलकर वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे मिलती हुई वास्तव में मिलती हुई प्रतीत नहीं बल्कि वास्तव में मिलती हैं, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी प्रतिबिंब उसे कहते हैं जो किसी वस्तु से चलकर हमें दूसरे बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे वास्तविक आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। आइए देखते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। आप जानते हैं गोलीय दर्पण, आइए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं। गोलीय दर्पण क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या क्या होते हैं। गोलीय दर्पण, जैसा कि सबसे पहला गोलीय, एक गोला कांच का गोला है मान के चलिए, एक इस प्रकार से है और एक इस प्रकार से है। इस प्रकार से माना दो गोले हैं, दो गोले हैं, एक ये सेंटर होता है गोले का और एक यहाँ भी सेंटर होता है। अब देखिए, जैसे मैं इसको डॉट डॉट करके दर्शा देता हूं ऐसे। देखिए मैंने यहाँ पे दर्शा लिया ऐसे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि एक मैं एक रेखा खींच देता हूँ ऐसे, इस प्रकार से इसमें भी खींच लेता हूँ। सेंटर से जाती हुई एक रेखा इस प्रकार से। एक सेंटर है, इसमें सेंटर होता है। आप देखिए मैं इसकी ओर इस प्रकार से पॉलिश कर देता हूँ इस बाहर की ओर। जैसा कि मैंने बताया था कि पॉलिश दर्शाता है कोई इस तरीके से दर्शाते हैं। अब एक प्रकार से एक कांच का गोला था, मैंने उसको काट लिया इतने पर से, इतने पर से इसको काट लिया और इसके पीछे सतह को मैंने पॉलिश कर दिया, तो अब ये बन गया दर्पण। आइए देखते हैं, अब मैं इसको भी इसी तरह से करता हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से ये मैं यहाँ से इसको काट लेता हूँ, यहाँ से। मैंने यहाँ से काट ऐसे देखिए,
मैं यहाँ से इसको ऐसे काट दे, इसको डॉट डॉट ऐसे दर्शा देता हूँ इस प्रकार से। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने इस प्रकार डॉट डॉट दर्शा दिया। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। इसको बोलते हैं, अब एक प्रकार से ये बन गए दर्पण, इसका नाम होता है, सॉरी सॉरी, आइए देख, एक मिनट रुक जाइए आप, थोड़ा सॉरी। एक दर्पण है इस प्रकार से। दर्पण, अब मैं यहाँ से एक गोला काट लेता हूँ इससे, इस प्रकार से। ये दर्पण, मैं अब इसके इस सतह को, अंदर वाली सतह को पॉलिश कर देता हूँ। सतह को पॉलिश कर दिया। और एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं केंद्र। अब आइए देखते हैं इसमें क्या क्या नाम होते हैं। ये सेंटर है, इसकी वजह से इसका नाम पड़ता है वक्रता त्रिज्या। सेंटर है तो इस, यहाँ आप जैसे जानते होंगे कि इसको एक गोला होता तो क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। उसी प्रकार एक दर्पण का एक गोला है तो इसको बोलते हैं, इसका नाम है, इस दर्पण का नाम है क्या, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉनकेव मिरर। कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। सॉरी, सही से लिख देता हूँ। इसको क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसको कैसे बताए, सी से। ठीक, एक यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं पी से। पी से प्रदर्शित करते हैं, पी फॉर पोल। पोल मीन्स ध्रुव। और इसको मान लेता हूं M1 ए M2। ये इसका जो यहां से यहां तक की दूरी है इसको बोलते हैं द्वारक। द्वारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यहां से यहां तक द्वारक बोलते हैं। और ये पूरी जो सीधी रेखा है इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं, पोल। और ठीक उसी प्रकार इसको भी यहाँ एक पॉइंट होता है, इसको भी पी से प्रदर्शित करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव। पोल, पीभा पोल, ध्रुव। इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। और एक इसको बोलते हैं, इस यहां से दूरी, इसको सी से बढ़ा।
आइए हम देखते हैं गोली दर्पण की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या होती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक तरह से गोली दर्पण है जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें मुख्य फोकस से होके जाती हैं। दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होके जाती हैं और नीचे से अगर समांतर किरणें आती तो वो भी मुख्य फोकस से होके जाती हैं। आइए देखते हैं मुख्य फोकस किसे कहते हैं। वक्रता त्रिज्या और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। देखिए वो ये वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या और केंद्र, वक्रता त्रिज्या यही तो ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या ये बोल दीजिए, यहाँ वक्रता केंद्र बोल दीजिए, वक्रता केंद्र बोल देते हैं, वक्रता केंद्र। जैसा कि आप देख रहे हैं ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और मुख्य फोकस किसे कहते हैं? सिंपली फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, प्रकाश की किरणें जिस बिंदु से होके जाती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक प्रकाश की किरण इसके समांतर आई और ये देखिए डाटा, ये टकराने के बाद यहाँ से वापस जाती है, इसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं या फोकस बोलते हैं।